हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में माय डियर। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है माय डियर। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। आज डिवाइन की गाइडेंस से मैं एक बड़ी वीडियो बनाने जा रही हूँ, बना ही रही हूँ माय डियर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पिरिचुअलिटी। क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है स्पिरिचुअल जर्नी, और आपको इसको हंस हंस के खुश होके कैसे कंप्लीट करना है माय डियर, और कैसे आपको रहना है, क्या आपको करना है, वो सारी चीजें डूज एंड डोंट्स में आज आपको बता देने वाली हूँ। सो माय डियर, रेडी हो जाइए एक नए सफर पर चलने के लिए। और उससे पहले बता दूं, अगर अपने सिचुएशन में स्टक है तो पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं ले रहे हैं, पर्सनल रीडिंग लीजिए। हमारा कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्र एक्टिवेशन वाला सेशन ज्वाइन करिए माय डियर। ये कलर कुंडलिनी है, आई मीन कुंडली है। ये 90 पेजेस की बुकलेट है जो आप बनवा लीजिए अपनी, और इसको आप अपनी लाइफ लॉन्ग रखिए। आपकी सारी डिटेल्स हैं इसमें माय डियर। तो और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है तो फिर टैरो है ही माय डियर आपके लिए। आप हीलिंग सेशंस लीजिए, आप अपना सीजन लीजिए, स्पेल लीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए माय डियर, क्योंकि करने से ही होगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती माय डियर। वेल, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। क्या है स्पिरिचुअलिटी? अब अगर कोई मुझसे पूछे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो स्पिरिचुअलिटी मेरे होने का ढंग है। मैं जैसे हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जैसी मैं हूँ, वो मेरा ढंग है। इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। आप जैसे हो, जो आपका ढंग है, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, वही है स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअल हो कैसे पता चलेगा? आप ऑथेंटिक हो। आप जो आपके अंदर से, आपके दिल की आवाज आती है, आप उसको फॉलो करते हो। आप हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ आगे बढ़ते हो। आप डिवाइन बनने की तरफ आगे बढ़ते हो। आप ही डिवाइन हो। आप डिवाइन हो। डिवाइन को हम कैसा देखते हैं? जिनमें कोई अशुद्धि नहीं है, जो चमक रहे हैं, जिनमें पावर्स हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं, जो एक दाता है, देने वाले हैं, जो आपको वरदान देते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, एक बच्चे की तरह आपका पालन पोषण करते हैं, जो आपको हर जगह, हर सिचुएशन में अवेलेबल होते हैं माय डियर। तो क्या आप ऐसे हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप ऐसे हो सकते हैं। जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आप उनके लिए बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं माय डियर। और ऐसे कब हो सकते हैं? जब आप अपने अंदर से अपने इश्यूज को हील कर लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रह्मचर्य। क्या होता है ब्रह्मचर्य? अब आप कहोगे 20 दिन तक हस्बैंड वाइफ अलग रहें, हम सेक्स ना करें, या फिर हम नॉनवेज ना खाएं, अल्कोहल ना लें, और मीन्स ये होता है ब्रह्मचर्य। अब कुछ हद तक ठीक है ये बात आपकी, बट ब्रह्मचर्य का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा जैसी चर्या, यानी कि ब्रह्मा जैसा आचरण हो गया है आपका। ब्रह्मा का आचरण कैसा होता है? जो ऑथेंटिक हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जिनको जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, जो हमेशा सच बोलते हैं, जिनको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो जैसे हैं वैसे ही होते हैं, वैसे ही प्रिटेंड करते हैं, और उनके अंदर कोई विषय विकार बच ही नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे इश्यूज को हील कर लिया है माय डियर। ये होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मा जैसा आचरण। आपको ब्रह्म का मतलब मैं हूँ, अपने होने का वो भाव, वो चेतना। अब हमारा जो टाइम डायमेंशनल सिस्टम है वो 15 डायमेंशनल का है। सबसे ऊपर आपकी ऋषि आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर आप साउंड फॉर्म में होते हो, यानी कि एनर्जेटिक फॉर्म में होते हो। जब आप इनकारनेट होते हो इस धरती पर, तो वहां से यहाँ तक आने में, अपनी साउंड फॉर्म से, अपनी लिक्विड फॉर्म से, अपनी ऋषि कॉन्शियसनेस से यहाँ तक आने में आपको बहुत सारे सोल फ्रेगमेंट्स लेयर दर लेयर हर डायमेंशन पे छोड़ के आने पड़ते हैं। जो अर्थ है वो 3D पे लाई करती है, और पूरी तरह 3D पे तो लाई करती भी नहीं है माय डियर। ये जाके 2D और 3D के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप मीन्स उलझ जाते हो आके मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जाके देख लेना मैट्रिक्स क्या होता है। फिर भी थोड़ा बता दूं, जिस दिन से आप पैदा होते हो उस दिन से आपके माँ बाप, भाई बहन, आपका समाज, आपके जो सराउंडिंग्स है वो आपके ऊपर लेयर लगानी शुरू कर देते हैं। कुछ लेयर आप बचपन से लगा के आते हो, अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे की एनर्जी प्योर होती है, पायस होती है। आप उसको जिस भी एनवायरनमेंट में डालोगे, जहाँ पे भी वो बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर अपने आसपास के परिवेश की वो चीजें आ जाएंगी। जैसे आपने मोगली को देखा है ना, वो जंगल में था, उसको वो जानवरों की भाषा समझता था, जानवरों की तरह बोलता था। उसको कोई मीन्स पहाड़ों पे या पेड़ों पे बहुत जल्दी जल्दी उछल कूद करके चढ़ जाता था, सारे जंगल वाले जानवरों वाले काम करता था। जबकि एक हम अगर एक सोसाइटी में बच्चा पल के बड़ा होता है, सपोज कीजिए एक बच्चा यूएस में पैदा होगा, तो वो क्या जन्म से इंग्लिश बोलेगा और वहाँ के एटिकेट सीखेगा, वहाँ के मीन्स सारे संस्कार, सारी चीज़ें वहाँ की सीखेगा। फिर यहाँ पे अगर एक हमारे इंडिया में एक अच्छे संभ्रांत घर में, एक अच्छे खासे एक बढ़िया घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो वो वहाँ के एटिकेट सीखेगा। अब एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगा तो वो वहाँ की चीज़ें सीखेगा। तो
ये आपकी जो कंडीशनिंग है ना चारों तरफ, जो ये आपके एनवायरनमेंट है, ये एक तरह का मैट्रिक्स है माय डियर, और आप इसी के अकॉर्डिंग चलते हो। अपने जंक डीएनए, जंक डीएनए क्या होता है, इस पर भी वीडियो बना रखी है। जंक डीएनए का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें मानना, अपने अंदर कोई ज्ञान ना होना, बासी ज्ञान पे चलते रहना, दूसरों की सुनना, दूसरों की समझना, दूसरों। अब गुलाब का फूल लाल है, किसने बताया ये आपको? किसी ने बताया ना, तब आपने मान लिया कि गुलाब का फूल लाल होता है। लेकिन अब गुलाब का फूल तो ब्लैक भी है, लेकिन सबसे पहले लाल आएगा दिमाग में, क्योंकि हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, गुलाब का फूल लाल, गुलाब का फूल लाल, गुलाब का फूल लाल, फिर बाद में उसी से और गुलाब भी इन्वेंट हो गए। तो ये आपका कोई अपना पर्सनल नॉलेज नहीं है कि गुलाब का फूल लाल होता है। आप हो सकता है उस लाल रंग को लाल नाम ही ना दो, या आप गुलाब को गुलाब ही ना कहो, या आपको पता ही ना हो इसको कहते क्या है, हो सकता है आप उसका कोई अपना अलग ही नाम बना लो। तो माय डियर, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इट्स ऑल अबाउट यू। आप अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन खुद होते हो, और दूसरे होते हैं उसमें सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस, और आप उनकी लाइफ में सपोर्टिंग एक्टर होते हो। अब आप रोते हो, एक पर्सन आ गया, वो छोड़ के चला गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, सब मेरी लाइफ में ऐसे ही क्यों मिलते हैं मुझे, सब कार्मिक लोग ही क्यों मिलते हैं। अब कार्मिक लोग कौन होते हैं, इस पर भी वीडियो बना रखा है मैंने, वो भी आप पीछे जाके बड़े वीडियोस में देख ले माय डियर। कार्मिक लोग वो होते हैं जो आपका कार्मा क्लीन कराने के लिए आते हैं। आप उनके लिए कितना ही अच्छा कर लो, वो आपका उनको कभी ये होगा ही नहीं कि आपने कुछ अच्छा, वो कह तो कोई कहलवा तो दे उनसे कि हाँ हाँ इसने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, नहीं, वो ऐसे ही होते हैं, बैक बाइट करेंगे, आपको बुरा ठहराएंगे, हर चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। कार्मिक माँ बाप भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे भी कार्मिक हो सकते हैं, आपके इन-लॉज कार्मिक हो सकते हैं, आपके कलीग्स कार्मिक हो सकते हैं, बॉस कार्मिक, कोई भी हो सकता है, और कोई भी आपका सोलमेट भी हो सकता है माय डियर। सोलमेट का मतलब जो आपकी सोल को समझता है, जिसकी सोल का असेंस आपकी सोल के जैसा ही है। सपोज आपका असेंस लव है, पीस है, आप सबको प्यार बांटोगे, आप सबको खुशियां, हैप्पीनेस बांटोगे, तो अनकंडीशनल लव शो करोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो वैम्पायरिंग करते हैं। वैम्पायरिंग क्या है, इस पर भी बना रखा है वीडियो, टॉक्सिसिटी पे बना रखा है मैंने, नार्सिसिज्म पे बना रखा है, सारे जाके देखो तो फिर कुछ करो तो पता चले। तो माय डियर, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, इनमें से कुछ नार्सिसिस्ट होते हैं जो अपने आप को ही हर चीज में ऊपर रखते हैं, हम ही सही हैं, बाकी पूरी दुनिया जाए तेल लेने भाड़ में जाए, और बाकी सब तो मतलब ऐसे ही कीड़े मकोड़े हैं, हम स्पेशल हैं, हम ऐसे हैं, और हम तुम्हें मिल गए हैं तो तुम हमारी पूजा करो, यानी कि तुम्हारी औकात ही क्या थी जो हम तुम्हें मिल गए, तो तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो। वो अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, मन किया तो बात करेंगे, नहीं किया तो नहीं बात करेंगे। ठीक है माय डियर, थोड़ी सी पर्सनल रीडिंग भी करके बता दूंगी ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से गिफ्ट मिलेंगे इस पोर्टल के बाद आपको। तो माय डियर, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ऑथेंटिसिटी, हो जाना, मन वचन कर्म लक्षण से आपका एक ही हो जाना। अब क्या है, आप देखो खुद से, आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ लाई कर रहे हो। आपके दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं, आपके होठ कुछ कह रहे हैं, आपके हाथ उससे अलग ही जा रहे हैं, और आपके लक्षण तो उनकी तो मैं बात ही करूँ, कर्म कुछ और ही कह रहे हैं आपके माय डियर। तो जितना आप ऑथेंटिक नहीं हो उतना आप सिंक में नहीं हो माय डियर, और सिंक में हो जाना ही क्या है, सिंक में हो जाना ही है स्पिरिचुअलिटी। दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, टू गेट इन सिंक, टू बी ऑथेंटिक हो जाओ, जैसे हो वैसे हो जाओ, अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको किसी की बहुत ज्यादा नीडीनेस हो रही है, डिजायर हो रही है, हाई, ये पर्सन क्यों चला गया, पर्सन रात दिन दिमाग में चल रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों लोग वैसा कर रहे हैं, और चीजें दिमाग से निकलती नहीं है, ओवर थिंकिंग आप करते हो माय डियर, तो किसी और की गलती नहीं है, ये आपके इश्यूज है, आपका नीडीनेस का, आपका डिपेंडेंसी। अब इन सारों पे मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लो पास में, ठीक है। तो क्यों आपको नीडीनेस लग रही है, क्योंकि आपके अंदर कमी हो गई है सेल्फ लव की। क्यों आपको डिजायर लग रही है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। आप अगर एक्सेप्टेंस में होते तो कुछ और आपको चाहिए ही नहीं, कि जो मुझे मिला है, ये शरीर मिला है, ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, मुझे ये साक्षी होने का एक मौका मिला है, इतना ही कम बहुत होता हमारे लिए। पर फिर भी हम सोचते हैं कि पता नहीं हमें तो क्या ही मिल जाए, मुझे तो ये मिलना था, वो मिलना था, मैं तो ये डिजर्व करता था, करती थी, मुझे तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरी लाइफ में ऐसा। देखो बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप डिजर्व करते थे नहीं मिला। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहोगे, उस पर भी वीडियो बना रखी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आप हो, जो ना कि जो आप सोच रहे हो, रात दिन लिखे जा रहे हो, मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वैसे मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट करोगे, एनर्जी तो इतनी लो पड़ी है तुम्हारी। डिजायर में तो तुम खुद पड़े हो, डिजायर में पड़े हो, उस डिजायर को पूरा करने के लिए लिखे जा रहे हो, एफर्मेशन दिए जा रहे हो। मैं 369 टेक्निक यूज कर रहा हूँ, मैं एफर्मेशन लिख रहा हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी, आप एक्सेप्टेंस लेवल में नहीं आएंगे, आप अपनी पीस की, जॉय की, अनकंडीशनल लव की, वो फ्रीक्वेंसी में जब तक आप नहीं आएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा माय डियर। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ, पर मैं किसको समझाऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीजें आपके पास अपने आप से माय डियर आ जाएंगी। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट एक ही चीज करो, अपना हायर सेल्फ।
अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई लेके आओ। पहले एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ भाई आज तक जो भी हुआ वो मेरी अपनी वजह से है, किसी का कोई उसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे कार्मिक लोग मिले लेकिन मैंने क्यों झेले, मुझे मिले तो मैंने क्यों उनको ना नहीं बोला, क्यों मैंने उनको बाय बाय टाटा टाटा नहीं कर दिया, क्यों मैंने आके उनको एंटरटेन किया, क्यों मैंने उनको अपनी लाइफ में आने दिया, वो बार बार मुझे हर्ट करते रहे और मैं बार बार उनको अपनी लाइफ में घुसाता रहा, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कमी थी। मान लो ना इस बात को, जैसे ही मानोगे वैसे ही एक अंदर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक भाव आएगा। कहाँ गई रिस्पेक्ट? जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं हो, आपको अपनी वर्थ ही नहीं पता, आप अपने आप को पैरों में गिराए हुए हो लोगों के में, तो कौन वर्थ करेगा आपकी? भाई साहब, जब आप खुद ही नहीं कर रहे हो अपनी वर्थ, आप कुएं के ऊपर बैठे हो और आते जाते लोगों को कह रहे हो पानी देना पानी देना। कई सारे बेवकूफ है क्या? कुएं के ऊपर बैठ के पानी हमसे मांग रहा है। तो माय डियर, सबसे पहले तो जाओ डिटेल में मेरी सारी वीडियोस देख लो, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको, और फिर ऑथेंटिक बनना शुरू करो। देखो अपने अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्यों, मेरे अंदर डिजायर आ रही है, क्यों मुझे नीडीनेस लग रही है। अपनी चाइल्डहुड हीलिंग करो जाके, बचपन में पढ़ी है जड़ें सारी, वहां से बिगड़ी थी चीजें। कुछ तो हम पैदा होते ही हैं अपना कार्मा लेके, क्योंकि हम एक कैरियर भी होते हैं। अब कैरियर पे भी वीडियो बना रखी है, क्या नहीं कर रखा मैंने आप लोगों के लिए, पर आप लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं है भाई साहब। अपनी जर्नी पे फोकस करो, टाइम वेस्ट मत करो, एक एक मिनट कीमती है। इस एक एक मिनट में अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, जिसको ऐसे ही फालतू में वेस्ट करे जा रहे हो। वाह क्या स्मेल है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी, इसने तो कमाल ही कर दिया बिल्कुल। तो माय डियर, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, और अपने लिए किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तरस खाओ खुद पे, अपनी वर्थ पहचानो, अपने आप को जानो, समझो मैं कौन हूँ। कुछ तो करने आया होगा ना मैं यहाँ पे, ऐसे 9 to 5 जॉब करने के लिए, रोने धोने के लिए, या ऐसे बच्चे पैदा करके बीमार होके मरने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ ऑफ कोर्स इस दुनिया में। तो हमारा एक पर्पस है यहाँ आने का, और जो भी हमारा पर्पस होता है उसको हम आज नहीं तो कल पूरा कर ही लेंगे। ठीक है माय डियर, तो उसके लिए आपका ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एक्सेप्टेंस में आओ, डिवाइन को सरेंडर करो अपनी जर्नी, और देखो कि मुझ में कहाँ कमियां हैं। अपने चक्रास पे काम करो, रात का सेशन ज्वाइन करो, कुंडलिनी एक्टिवेट कराओ अपनी, होगी तो वो खुद से ही जब इश्यूज हट जाएंगे। लेकिन कोई इश्यूज भी तो बताए आपको, उस टाइम कोई आपका हाथ भी तो पकड़े माय डियर। चलिए बताते हैं ये वीक कैसा रहेगा आपके लिए। वेल, बैलेंस आएगा बहुत सारा, क्योंकि इस टाइम आप बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं हो, बट बहुत जल्दी आप माय डियर बैलेंस में आने वाले हैं। कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत लोगों को उनके पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यों चाहिए उनका कॉल मैसेज? क्या उनके बिना आप खुश नहीं रह सकते? क्या आपकी माँ ने उनके साथ पैदा किया था, आपको अलग से किया था ना माय डियर, आप अलग से खुश रहते थे। कोई पास्ट से लौट के आ रहा है, कुछ लोगों के न्यू पर्सन यहाँ से पे मैं आते देख रही हूँ, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, कुछ लोगों के ट्विन पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, और कुछ जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं अपने सोलमेट या अपने ट्विन को, तो उनका कॉल मैसेज माय डियर आपको रिसीव हो जाएगा। एम्प्रेस की एनर्जी में तो आपको आना ही है, क्योंकि आप यही हो, आपने नर्चर ही किया है हमेशा सबको। बस कुछ लोगों का फाइनेंस इस टाइम पे अच्छा चलता हुआ नहीं हो सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा आने वाले टाइम में माय डियर, बहुत अच्छा आप करेंगे। वेट कर रहे हैं रात दिन, अब इस वेट का तो मैं क्या ही बताऊं, इसको आप छोड़ दीजिए साइड में और अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, बिजी हो जाइए अपनी चीज़ों में माय डियर। जब आप बिजी हो जाएंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में खुद से ही आनी शुरू हो जाएंगी। हैप्पी फैमिली है ट्रू लव के साथ आपकी, ये तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, ये तो आपका बर्थ राइट है, मैंने पहले ही कह दिया है आपको। अगर आपको बचपन से ऐसी इंट्यूशन आती है कि कोई है मेरे लिए भी कोई बना है, कोई मेरे को भी काश ऐसे ही प्यार करे, तो यस ऑफ कोर्स कोई बना ही है आपके लिए, और ये आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा माय डियर। अगेन वेटिंग का कार्ड है, वेट करना बंद करें, जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना आप परेशान रहेंगे। अपनी वेटिंग को आप साइड में रखिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग माय डियर आज से आपकी होने वाली है। अगर ये वीडियो आप पूरा सुनेंगे, देखेंगे और इस पर अमल करेंगे, मेन होता है ना, हम उपदेश देते हैं टन भर, हम सुनते हैं मन भर और धारण करते हैं कण भर। तो धारण करना मेन होता है, सुनना और वो तो हम सुनते रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे आपको धारण भी करना है माय डियर। तो अब ये करना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी क्लैरिटी आपको माय डियर मिलने वाली है। कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है और आपको काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी खूब सारी क्लैरिटी के साथ। कोई नया बिजनेस प्रपोजल, कोई नया कनेक्शन, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, काफ़ी सारे जो पेंडिंग काम आपके हैं वो पूरे होकर माय डियर आप पहुँचेंगे कंप्लीशन पर, और आपकी स्टार्ट होगी एक न्यू लाइफ माय डियर। दूसरों का देखना बंद करें, अपने ऊपर फोकस करें माय डियर। जो नहीं है, अब जीभ वहीं जाएगी जहां का दांत टूटा हुआ है, उससे पहले उसको अता पता भी नहीं था कि ये दांत मेरा है भी कि नहीं है माय डियर।
तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि आपकी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है माय डियर। कोई न्यू आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हैं और आपको वो सब तो मिलना ही है जो जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आपकी स्ट्रगल बताती है कि आपकी जो एंडिंग होगी वो कितनी शानदार होगी माय डियर। अभी तो आपने जस्ट चलना सीखा है, अभी तो आप दौड़ेंगे फिर आप उड़ेंगे, फिर देखिए क्या होती है आपकी लाइफ। पर इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए रोते रोते पीटी पोटी बन के, कुछ नहीं हासिल होना है इससे, बस आप जर्नी में अपना टाइम वेस्ट करोगे। एक फैक्ट दैट रवैया अपना लो, एक एटीट्यूड के साथ रहो कि यार मैं हूँ, मेरी लाइफ है, मुझे बनानी है अपनी लाइफ, मुझे डिसाइड करना है मेरी लाइफ में कौन रहेगा, मैं किसको घुसाऊं अपनी लाइफ में, मैं किसको आउट करूं, किसको किक आउट करूं, कहाँ से मुझे किक मिलेगी। किक मिलेगी मीन्स मुझे क्या करके अच्छा लगेगा। अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करो, क्रिएटिव चीजें करो, पर्सन छोड़ो, अपने अंदर क्या वैल्यू ऐड करी, आप कहाँ खड़े हो, आपको कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। यार ऐसे तो बनो कि आप चलो तो 4 आदमी देखे कि वाह यार क्या बंदा जा रहा है, क्या बंदी जा रही है। ये होना चाहिए, ना कि यार कोई नोटिस ही ना करे, अरे मेरा पर्सन। मत बनो ऐसे पिटी पोटी। बी इन एटीट्यूड, बी यू। हाँ भाई मैं हूँ और यस डिवाइन ने मुझे पैदा किया है, मेरा रोल है यहाँ पे और मुझे बनना है अपना बेस्ट वर्जन। थैंक यू डिवाइन ये सब एक्सपीरियंस कराने के लिए। ऐसे बनो, ये होता है एटीट्यूड। ठीक है, समझ गए अब? हाँ, तो बस अब अपने मीन्स फोकस रहना है, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि 4 लोग आपको पाके अपने आप को भाग्यशाली समझें, ना कि आप किसी के ऊपर बेताल की तरह सवार हो जाओ। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, ब्लेस यू, फिर मिलते हैं।